नमस्कार दोस्तों, राजकुमार बुद्ध का राशि परिवर्तन वो भी दिनांक 6 जून को सुबह 9:27 पर होगा और फिर 22 जून की रात्रि तक लगभग 9:30 बजे तक बुद्ध रहेंगे जेमिनी ज़ोडिएक में, यानी कि अपने ही घर में रहेंगे स्वग्रही होकर के। ज्योतिष के नियम के अनुसार अगर कोई भी ग्रह अपने ही घर में बैठता है तो डेफिनेटली उसकी जो पावर होती है वो एनहेंस होती है। मैं अभी अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो शूट करूँगा तो मेरी पावर भी बढ़ेगी, मेरा जो स्थान बल है वो बढ़ जाएगा। ज्योतिष में 6 प्रकार के बल होते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी से भी अगर कोई लड़ाई करता है, झगड़ा करता है या वो कोई भी काम करता है तो सबसे पहले अपने बल को, अपनी ताकत को देखता है कि मैं कितना मजबूत हूँ। तो स्थान बल ज्योतिष में तब प्राप्त होता है जब कोई भी ग्रह स्वग्रही हो जाए तो उसको निश्चित तौर पर ताकत मिलती है। बुध को मिलने जा रही है अपने घर में रह करके, और इतना ही नहीं, बुध के साथ जुपिटर भी रहेगा, गुरु भी रहेगा। इट मीन्स कि आपको बड़े बेहतरीन फल आगामी समय में मिल सकते हैं। ऐसा प्रेडिक्शन आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग दिखाई पड़ रही है। आपको बंधुओं का सुख मिलेगा, आपका अध्यापन में, संपादन में, लेखन में, चित्रकारिता जगत के अंदर, कंसल्टेशन के अंदर, वकालत में, जुडिशरी में, आपको इन सभी चीज़ों में विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आपकी बुद्धि काफ़ी तार्किक हो जाएगी, तर्क वितर्क करने में आप काफ़ी निपुण रहेंगे। और साथ में जो लोग बौद्धिक स्तर के कार्य करते हैं, कंसल्टेंट हैं, जिनका शारीरिक श्रम कम होता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इत्र का, सुगंधित पदार्थ का, कपूर का, ऐसी सब चीज़ों का भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब विषय ये आता है कि राशियों के अकॉर्डिंग आपको क्या रिजल्ट देंगे, क्योंकि मेन जो है हमारा फोकस तो वही है कि राशि अकॉर्डिंग हमें पता चले। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हमारे अभी मेष राशि के मुझे सुन रहे हैं, आपको एक क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ कि आपकी राशि से 3rd हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा मरकरी का। आपके सामने डिस्प्ले में एक हॉरोस्कोप भी आ चुकी है, आपको दिखाई दे रही होगी, जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हैं बुध ग्रह, साथ में जुपिटर भी बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में इनका 3rd हाउस में रहने से ये पराक्रमी स्वभाव आपको देंगे, ये आपको तीव्र बुद्धिमान बनाएंगे, आपको साहस इसलिए भी देंगे क्योंकि साहस पराक्रम का स्थान होता है 3rd हाउस। जुपिटर जैसा ग्रह साथ में रहेगा तो ब्रेन इंटेलिजेंस ही आपकी काफ़ी अधिक बढ़ेगी। इसके अलावा आपका जो अपना व्यवहार है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, लोगों के प्रति आप बहुत हेल्पफुल होकर काम करेंगे, छोटे भाई बहनों का जो सहयोग है वो आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। ऐसी जो ग्रह स्थितियां हैं वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। और विशेष रूप से अगर आप सिंगर हैं, गायक हैं, लेखन का काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि आपके गले पर बुध बैठेंगे तो आपकी आवाज़ को अच्छा करेंगे, आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, डीप थिंकर आपको बनाएंगे, इस तरीके के रिजल्ट देंगे। और वो हेल्थ के लॉर्ड होकर के स्वराशि के हो रहे हैं, तो जिसकी बदौलत आपको थोड़ा सा एलर्जी रिलेटेड इश्यूज भी खड़े कर सकते हैं। भाग्य के घर को जुपिटर देख रहे हैं, भाग्य के घर को मरकरी भी देखेंगे, 9 नंबर राशि को देखेंगे। इट मीन्स कि आपको बुध शुक्र से भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो आप भाग्य के अनुरूप भी सफलता प्राप्त करेंगे। यानी कि मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से जो ये रिजल्ट है वो आपके गले के लिए, सिंगिंग, राइटिंग, लेखन, प्रकाशन, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं अब इसी विषय को आगे बढ़ाऊँ और आपसे डिस्कस करूँ तो मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि, और वो रहेगी टॉरस यानी कि वृषभ राशि। दोस्तों, आपकी जो राशि है उसकी जो लॉर्डशिप है वो आ जाती है वीनस के पास, और आप देख सकते हैं हॉरोस्कोप में वीनस खुद जा करके आपके 12th हाउस में प्लेस्ड हो रखे हैं, यानी कि वीनस कमज़ोर है। बट आपका जो मरकरी है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, 3 नंबर में बैठा है, स्वराशि का होकर के बैठा है, परिवार के घर पर बैठा है, वाणी के घर पर बैठा है। तो बुध का इधर 2nd हाउस में बैठना, वो भी जुपिटर के साथ में बैठना, ये योग बड़ा बेहतरीन होता है। जी हाँ, लिटरली ये योग बहुत बेहतरीन होता है। 2 शुभ ग्रह ज्योतिष में नैसर्गिक तौर पर ना 4 ग्रह शुभ होते हैं, चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र। अब इन 4 प्लैनेट में से 2 प्लैनेट यानी कि मरकरी और जुपिटर आपके प्लेस्ड हैं 2nd हाउस में, वो भी अपने ही घर में मरकरी बैठा है।
और क्या लेके बैठा है? आपकी एजुकेशन को लेके बैठा है, आपकी बुद्धि को लेके बैठा है, आपकी उन्नति को लेके बैठा है, आपकी शास्त्र विद्वानता कला को लेकर के बैठा है, आपके अकस्मात धन लाभ शेयर बाजार को लेकर के बैठा हुआ है, आपकी एग्जीक्यूशन पावर को लेके बैठा है ना, आपके इन संतान के घर को लेकर के सेकंड हाउस में बैठा है, परिवार और पैसे के घर में। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड हाउस के अंदर बुध ग्रह के बैठने से आप काफ़ी अध्ययनशील हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड हाउस भी एजुकेशन का होता है। आप बुद्धि से काफ़ी तीव्र हो जाएंगे, उच्च शिक्षित हो जाएंगे, आपकी वाक शक्ति बहुत अच्छी रहेगी और ऐसी ग्रह स्थितियां बनेंगी और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट आर्थिक रूप से मिल सकते हैं। आप धन अर्जित कर पाओगे और आपको समय ज़्यादा नहीं है, 6 जून से 22 जून, यानी कि मोटा मोटा आपके पास में 12 और 4 16 से 17 दिन का समय रहेगा। इस समय का अगर आप सदुपयोग कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। तो आप प्लान करिए। अगर आपका बाय बर्थ भी जेमिनी के अंदर राशि के अंदर बैठा हुआ है बुध और आपकी वृष राशि है तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा गेन होगा। इसके अलावा अब हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट राशि जो कि रहेगी मिथुन, यानी कि जेमिनी, 3 नंबर राशि जिसे बोलते हैं। आप अगर देखें तो बहुत ध्यान से, जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ पर बुध भी बैठा है और साथ में जुपिटर बैठा है। और आपको एक बात बोलूँ, जहाँ पर बुध को और गुरु को एक दिशा बल प्राप्त हो जाता है फर्स्ट हाउस के अंदर, यानी कि दोनों दिशा बली भी हो गए। अब ऐसी सिचुएशन में आप जो चाहते हो वो आप कर पाओगे, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके हॉरोस्कोप के अंदर बना हुआ है। इस राजयोग से भी आपको काफ़ी अच्छे एडवांटेज मिलेंगे। इनफैक्ट तीव्र बुद्धिमान हो जाओगे, काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाओगे, कंप्यूटर के अंदर काफ़ी आपका ध्यान रहेगा, कंप्यूटर साइंस में प्रिय भाषी हो जाओगे, अपने शब्दों से सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डालोगे। प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मदर की हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, आकर्षक होगा, लोग आपकी ओर खींचेंगे, तीव्र बुद्धिमान होगे, यानी कि डिसीजन लेने की पावर अच्छी होगी, तर्कशील हो जाओगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा। आपको अपने जीवन साथी से, आपको अपने बिजनेस पार्टनर से, इनसे भी काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती हुई प्रतीत हो रही है। यानी कि ये जो लगभग 17 दिन का समय रहेगा ये बहुत अच्छा है, काफ़ी फेवरेबल है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तपस्या आपको करनी पड़ेगी, आपको रिजल्ट आप अर्जित कर पाएंगे, ऐसा भविष्यवाणी ग्रहों के अनुसार यहाँ दिखाई पड़ती है। मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि की और वो रहेगी कैंसर, यानी कि 4 नंबर राशि, जो अभी रिसेंटली 29 मार्च को शनि की ढैया से फ्री हुई है। यानी कि ये योग आपके लिए एक तरीके से 12th हाउस में बनेगा। आपने बिल्कुल ठीक सुना, 12th हाउस में आपको जहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे बुध बैठे हुए और साथ में जुपिटर बैठे हुए। यानी कि ये ऐसे घर में जाकर के बैठ गए, ऐसे 12th हाउस में जाकर के बैठ गए हैं और क्या लेके बैठे हैं? छोटे भाई बहनों को, मित्रों को, साहस पराक्रम को लेके 12th हाउस में चले गए, अपने घर में बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं, तीव्र बुद्धिमान भी बनाएंगे, देश विदेश में घूमने फिरने वाला बनाएंगे। आपके गुणों का जो व्यय है अपने ही मित्रों के ऊपर, भाई बहनों के ऊपर, दोस्त यारों के ऊपर होगा। आप अपने निज पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करने वाले हो जाओगे, ऐसा ग्रह योग बनेगा। और इसके अलावा परोपकारी स्वभाव रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति रहेगी, धार्मिक यात्राओं की ओर आपका मन ज़्यादा अग्रसर होगा। आपको ऐसा मन करेगा कि मैं इस यात्रा पे जाऊं, मैं अपने परिवार के लोग करके जाऊं। ऐसी सब चीज़ों में शास्त्रों के प्रति, मंत्रों के प्रति, ऑकल्ट साइंस के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। अगर आप किसी भी रूप में रिसर्च रिलेटेड वर्क के अंदर हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा कार्य व्यवसाय को चलाने में आपको परिश्रम करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और बुध चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। बात करूंगा आपसे नेक्स्ट राशि और वो रहेगी सिंह। सिंह राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो सूर्य ग्रह हैं। सूर्य आपकी राशि के लॉर्ड, और अभी वो लगभग 14-15 जून तक तो वृषभ राशि में है, टॉरस में। बट क्योंकि आज की वीडियो हमारी जुड़ी हुई है मरकरी रिलेटेड, क्योंकि हम उसके रिजल्ट आपको बता रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जहाँ 3 नंबर मेंशन है, अगर आप देखें तो वहाँ पर बुध बैठे हैं, वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं,
यानी कि आपकी बुद्धि का, उन्नति का स्वामी बैठ गया प्रॉफिट के घर में 3 नंबर में। आपके धन का लॉर्ड मरकरी वो प्रॉफिट के घर में बैठ गया। आपका प्रॉफिट का लॉर्ड जो खुद मरकरी है वो भी अपने प्रॉफिट के विदेश के बड़े भाई बहनों के घर में बैठ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के घर में बैठ गया। यानी कि बुध आपके लिए 11th हाउस में बैठ करके आपको विद्वान बना रहा है, आपको बुद्धिमान बना रहा है, क्योंकि वो बुद्धि के घर पर देखेगा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ प्रदान करेगा। अगर विदेशों में रह करके आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, आप धनवान हो जाओगे, आप उच्च विद्या को प्राप्त करोगे। आपको वाणिज्य में, कंप्यूटर में, गणित में, ऐसी विद्याओं में आपकी कुशलता बढ़ेगी, या ऐसी विद्याओं में हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आप जो है कंप्यूटर इत्यादि से जुड़ी हुई फील्डों में आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ने लगेगी। आपको एक तरीके से कहा जा सकता है कि परिवार के लोगों का सहयोग, सपोर्ट तो मिलेगा ही, साथ में आपका खुद का जो आत्मविश्वास है वो भी बड़ा बेहतरीन रहेगा। आपको वाहन आदि सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। अगर आप कुछ भी ऐसा लेना चाहते हैं तो ये 17 दिन भी आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे ग्रह योग दिखाई पड़ते हैं। मैं बात करना चाहूँगा इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सीरीज को, नेक्स्ट राशि रहेगी कन्या। देखिए कन्या राशि का आपके सामने डिस्प्ले आ चुका है। अगर आप बहुत ध्यान के साथ देखें तो जहाँ लिखा है 3 नंबर वहाँ आपको बुध बैठे हुए दिखाई भी दे रहे होंगे। यानी कि बुध अपने घर में बैठे हैं, कर्म भाव पर बैठे हैं, स्वग्रही होकर के बैठे हैं और 10वें स्थान में है, जुपिटर साथ में है। ऐसी स्थिति में 10th हाउस में बैठ करके ये ग्रह आपको एक तरीके से भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना रहा है, आपके मान सम्मान को बढ़ा रहा है, आपके कैरियर को बढ़ा रहा है, आपको स्वाभिमानी बना रहा है, आपको प्रभावशाली बना रहा है, आपको उन्नतिशील बना रहा है, आपको पिता के द्वारा सुख प्राप्त होगा, आपको सहायता सहयोग प्राप्त होगी अपने पिता से, उनसे कोई उपहार आपको प्राप्त हो सकता है, और घरेलू जो जीवन है उसमें शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। सुख सुविधाओं में तो इजाफा होना ही है, वो तो मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा अगर आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हो, आप राजनीति में किसी भी रूप में जन सेवा में लगे हुए हो, आप चाहे विधायक हो, आप मंत्री हो, आप सांसद हो, आप चेयरमैन हो, आप किसी आयोग के अध्यक्ष हो, आप एमएलसी हो, या आप जिला पंचायत के अंदर हो, चाहे आप किसी भी स्तर पर आप सेवा कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कुछ अच्छी और गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि बुध ग्रह की और गुरु की दोनों की ही दृष्टि पड़ रही है आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के घर में, जो कि काफ़ी आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो दोस्तों ये एक आपके लिए 6 राशियों का विवरण आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर एक बार नेक्स्ट एक और पार्ट लेकर के आऊँगा जिसमें आगे की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के थ्रू अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। नमस्कार।